बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम सबक नज़रिया पाकिस्तान के सवालात के जवाबात करेंगे। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, मुसलमानों को अपने दीनी मामलात में अपनी आज़ादी कब ख़त्म होती हुई नज़र आई? जी बेटा, सफ़ा नंबर 22 पे आप अपने सबक के आगाज़ में ही देखें, लाइन नंबर 2 पे बादशाह अकबर की बेजा रवादारी और मुल्की सियासत में हिंदुओं के अमल दखल की वजह से मुल्क में काफराना तौर तरीके इस कदर राइज हो गए थे कि मुसलमानों की आज़ादी खुद उनके दीनी मामलात में भी ख़त्म हो गई थी। बेटा सवाल नंबर 2 इन जुज़ बे हमारे पास है, सुल्तान टीपू अपनी जिद्दोजहद में क्यों कामयाब ना हो सका? जी पेज नंबर 22 पर ही आप देखें, सेकंड पैराग्राफ के अंदर सुल्तान टीपू ने ना सिर्फ हिंदुओं और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया बल्कि अफ़गानिस्तान, तुर्की और फिर फ्रांस को भी अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मुल्क के दूसरे सरदारों ने साथ नहीं दिया, इसलिए उन्हें कामयाबी हासिल ना हो सकी। सवाल जीम हमारे पास है जिसका नंबर है 3, तहरीक खिलाफत क्यों शुरू की गई? जी बेटा, इसका डिटेल आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से है कि पहली जंग अज़ीम में अंग्रेज़ का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान चूँकि तुर्की के सुल्तान को हज्जाज की खिदमत करने की वजह से खलीफतुल इस्लाम समझते थे, इसलिए उन्होंने माली और तिब्बी इमदाद बहन पहुँचाई, जिसकी वजह से हुकूमत बरतानिया को मुसलमानों से अनाद यानी दुश्मनी हो गई, अनाद पैदा हो गया। लेकिन उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से वादा किया कि अगर हमको इस जंग में फ़तह हासिल हो गई तो हम किसी तरह भी तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये वादा महज फ़रेब था। चुनाचे जब अंग्रेज़ों को फ़तह हासिल हुई तो वो अपने वादे से फिर गए और उन्होंने तुर्की की वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ के मुसलमानों को इस फ़रेब की वजह से बहुत तकलीफ़ पहुँची और उन्होंने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू की। बेटा नंबर दाल पे है हमारे पास सवाल, अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा कब और कहाँ किया? सफ़ा नंबर 23 पे आप देखिए, 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद वाले इजलास में अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन पाकिस्तान बनाने की तजवीज़ पेश की। नंबर ए पे हमारे पास सवाल है, अहले मगरिब ने कौमियत की बुनियाद किस पर रखी? ये हमारे पास सफ़ा नंबर 24 के सेकंड पैराग्राफ में आप देखें कि अहले मगरिब ने ख़ानदानी, नस्ली और कबायली बुनियादों में ज़रा वसअत पैदा करके कौमियत की बुनियादें जोग्राफियाई हदूद पर इस्तवार की और कहा कि कौम वतन से बनती है। जी ये हमारे पास नंबर है डाल, इसके ऊपर तोय नहीं लिखी गई है, अलबत्ता यहाँ पे अगर हम नंबर देखें तो सवाल के नंबर 6 है, मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद क्या है? जी सवाल नंबर 6 का जवाब जिस तरह से, मुसलमानों की कौमियत एक नज़रियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, यानी ये रंग, नस्ल और वतन की बुनियाद पर नहीं बल्कि एक नज़रिए, एक अकीदे, एक कलमे की बुनियाद पर वजूद में आई है। सवाल नंबर 7 हमारे पास है, नज़रिया पाकिस्तान का मकसद क्या है? सफ़ा नंबर है हमारा 25, इस पे आप देखें सवाल का जवाब दिया गया है। सवाल नंबर 7 का, नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी और फलाही ममलिकत बनाना है। सवाल नंबर 8 जो कि हमारे पास आखिरी सवाल है, शुदी और सिंगटन की तहरीकों के मकासद क्या थे? इस सवाल का जवाब हमारे पास सफ़ा नंबर 23 पे मौजूद है। हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुदी की तहरीक शुरू की और इनको ख़त्म करने के लिए सिंगटन की तहरीक भी शुरू की। जी बेटा हमारे पास सवाल नंबर 2 है, दरअसल अल्फाज और मुरक्कबात को जुमलों में इस्तेमाल करें। जुमले हमारे पेपर का पार्ट नहीं है, लेकिन आप इन अल्फाज के मायने ज़रूर याद कर लें। आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताती चलूँ कि मुरक्कब कहते हैं दो अल्फाज के मजमूए को, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुफ्र और अलहाद ये 2 अल्फाज का मजमूआ है, इसलिए ये लफ्ज़ मुरक्कब कहलाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास अमले पहम है, फलाह बहबूद है, खुद मुख्तार है, ये हमारे पास मुरक्कब अल्फाज हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सवाल नंबर 3, सबक का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें, यह हम नेक्स्ट करेंगे। सवाल नंबर 4, सबक के मतन के पेश नज़र दर्ज झैल में से दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। अलिफ में है हमारे पास सबक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? सबक के मुसन्निफ़ का नाम है डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। जुज़ बे है हमारे पास, अकबर के दौर में दीन की सरबलंदी के लिए किसने सख्तियाँ झेलीं? तो इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत मुजद्दद अल-फ़िसानी है।
नंबर जीम, सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल कब शहीद हुए? इसका दुरुस्त जवाब है हमारे पास 1831 में। कांग्रेस कब कायम हुई? 1885 में। मुस्लिम लीग किसने कायम की? इसका दुरुस्त जवाब हमारे पास है नवाब वकारुल मुल्क ने। मुसन्निफ़ ने दुनिया में कौमियत की तश्कील की कितनी बुनियादें बताई हैं? इसका दुरुस्त जवाब हमारे पास होगा 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सबक के मतन को जहन में रखकर दुरुस्त और गलत पर गुड का निशान लगाएं। मुसलमान कुफ्र और इल्हाद का गलबा होते देखकर उठ खड़े होते हैं, ये हमारे पास जवाब है, ये दुरुस्त है हमारे पास ये जुमला। नंबर बे पे है शाह इस्माइल सैयद अहमद बरेलवी के मुर्शद थे। यहाँ हम अगर पीछे रीडिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं कि शाह इस्माइल सैयद अहमद बरेलवी जो थे वो शाह इस्माइल के मुर्शद थे, इसलिए ये हमारे पास दुरुस्त है, ये हमारे पास गलत है। नंबर जी में देखें, सर सैयद ने मजबूरन अंग्रेज़ों से मुफाहमत को गनीमत जाना, दुरुस्त जवाब है यहाँ पे। नंबर दाल, पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने अंग्रेज़ का साथ दिया, तो यहाँ पे तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था, इसलिए ये जुमला हमारे पास गलत है। तुर्की को नुकसान ना पहुँचाने का वादा फ़रेब साबित हुआ, दुरुस्त। मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद मगरब के तस्वुर कौमियत से मुख्तलिफ है, बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मिलाने के लिए 1930, इससे हमें पता चलता है कि 1930 में इलाहाबाद के मुकाम पर अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद दिया था, तो ये 1930 इलाहाबाद। कांग्रेस कायम हुई 1885 1885। मुस्लिम लीग का क़याम 1906। 1831 शाह इस्माइल की शहादत और नज़िया पाकिस्तान इस्लामी ज़िंदगी। जी बेटा, आज आप लोगों ने तमाम सवालात के जवाबात और MCQs जो कॉलम आपको पढ़ाया गया ये सब आपने याद करना अच्छे तरीके से।